मार्च में प्रदेश के वन मंत्री द्वारा सिंह चौहान करेंगे लायन सफारी का विधिवत शुभारंभ। सफारी पहुंचे इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया ने दी जानकारी। वहीं सपा जिलाध्यक्ष के द्वारा इटावा लायन सफारी से गोरखपुर शेर भेजे जाने के सवाल पर भाजपा सांसद ने सिपाहियों को कहा कि वह बच्चे हैं, पहले अपनी समझ बढ़ाएं। यहाँ ब्रीडिंग सेंटर है, यहाँ से तो शेर देश के दूसरे हिस्से में भेजे ही जाएंगे। इटावा से भाजपा के सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने आज लायन सफारी का भ्रमण पर पहुंचे। भ्रमण के बाद सांसद ने लायन सफारी से शेरों के रखरखाव के प्रसन्न नजर आए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया कि उनके प्रदेश के वन मंत्री द्वारा सिंह चौहान से लायन सफारी के विधिवत उद्घाटन को लेकर बात हो गई है और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मार्च में लायन सफारी का विधिवत उद्घाटन हो जाएगा। सांसद रामशंकर कठेरिया ने ये भी कहा कि निश्चय ही लायन सफारी के शुभारंभ का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जाता है, लेकिन हमारी सरकार ने भी लायन सफारी के रखरखाव को लेकर पूरी व्यवस्था की हुई है। वहीं पिछले कई साल से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट लायन सफारी के विधिवत शुभारंभ को लेकर प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल खड़ी करती है। 2016 में इटावा लायन सफारी बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन 2017 में अखिलेश यादव की सरकार जाने के बाद से लेकर सफारी के उद्घाटन को लेकर प्रदेश सरकार एवं सपा में तू मैं होती रही है। वहीं गोरखपुर के अशफाक उल्लाह चिड़ियाघर पर इटावा सफारी से 2 शेर भेजे जाने को लेकर सपा जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार की मानसिकता पर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि जानबूझकर इटावा से हमारे शेरों को गोरखपुर भेजा जा रहा है, जिससे इटावा लायन सफारी का उद्घाटन न हो सके। उसी का जवाब देते हुए भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि सफारी में ब्रीडिंग सेंटर है और यहाँ शेरों के दूसरी जगह भेजा जाना है। साथ ही सांसद रामशंकर कठेरिया ने बताया कि इस समय सफारी में 18 शेर हैं, जिसको लेकर तैयारियां सफारी प्रशासन के साथ मिलकर पूरी कर ली गई हैं। मार्च में उद्घाटन हो जाएगा, जिसका खाका तैयार किया जा रहा है एवं लायन सफारी की विश्व पर्यटन मानचित्र पर किस तरह आ जाए, उसको लेकर भी तैयारी चल रही है। बिल्कुल असर पड़ेगा। यही तो हमने कहा कि इनकी ये तुच्छ मानसिकता के लोग हैं। ये अपना करे गोरखपुर में चिड़ियाघर खोल रहे, लाए कहीं से, हमारे यहाँ से ही क्या ज़रूरत है। एक तो आपने अभी तक लायन सफारी को खोला नहीं टूरिस्ट के लिए, उसके बाद आप यहाँ से शेरों को ले जा रहे हो, हमारा परिवार कम कर रहे हो, तो ये तो इनकी तुच्छ मानसिकता है। लेकिन सफारी तो चलेगी और बहुत अच्छे से चलेगी। ये सरकारों को अच्छे मन से काम करना चाहिए, अपना कहीं से व्यवस्था करें, कुछ भी करें, हमारा परिवार क्यों कम कर रहे हैं। वो मानक कम करना, ऐसा ही मानसिकता हमें इनकी ऐसी ही लग रही है। ये बहुत छोटी मानसिकता के लोग हैं, बहुत तुच्छ मानसिकता के लोग हैं। लायन सफारी इटावा की प्रभावित हो, जनता के लिए न खुल पाए, इसीलिए ये यहाँ के शेरों का परिवार कम करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसी स्थिति है? मैं जो अभी देखा है मैंने, और मुझे लगता है कि बहुत ही सुरक्षित हैं और उनका पूरी तरह से जो रखरखाव होना चाहिए रूल्स के अकॉर्डिंग, वो यहाँ जो है मिश्रा जी के नेतृत्व में ये सब लोग उस काम को कर रहे हैं और सभी स्वस्थ हैं। आपने वन मंत्री साहब की बात भी तो माना जाए मार्च में विधिवत उद्घाटन हो जाए। मैंने कहा ना कि मंत्री जी ने कहा है और मैंने भी ये आग्रह किया उनसे, उन्होंने उस आग्रह को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि जैसे ही विधानसभा सत्र होता है हम मार्च में आके और जनता के लिए उसको खोल देंगे। देखिए, मैंने भी ये सुनकर के मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हमने उद्घाटन के समय ये बात कही थी कि ये जो लायन सफारी है, ये ठीक है कि अखिलेश जी ने बनवाई है, उनको श्रेय जाता है, उसमें कोई दो बातें नहीं है, बट उसको व्यवस्थित करना, विधिवत उसको करना, उसको रखरखाव करना, उसको ठीक से संचालित करना, ये जब से हमारी सरकार आई है तब से लगातार कर रही है। और वो जो लोग बोल रहे हैं वो बच्चे हैं, उन्हें पता नहीं है। वो अपने अखिलेश जी से बात करें तो वो भी उन्हें समझाएंगे, उन बच्चों को, कि क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा ये जब प्रजनन केंद्र है, यहाँ सेंटर है, बड़ा सेंटर है, क्यों साहब, तो यहाँ पर शेर आएंगे, प्रजनन होगा, और फिर जब होगा प्रजनन तो देश में जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ जाएंगे। तो ये तो शेर दोनों, मरियम और ये जो है पटौदी, ये तो आई थे गोरखपुर के लिए। यहाँ तो केवल उनको एक तरह से कहा जाए कि उनको यहाँ इसमें एटमॉस्फेयर में रखा गया है
कि जिससे ठीक हो करके वहाँ जाएं। तो वो इसलिए गए, तो उनको अभी समझदारी नहीं है, उनको कुछ भी राजनीतिक आकर के यहाँ गेट पर ऊधम कर गए या कुछ भी बोल गए, उनको पहले समझने की ज़रूरत है। वो अपनी समझ बढ़ाएं, तब किसी पर बोलना चाहिए। आज आए हैं, हमने डायरेक्टर साहब से भी बात की है। हम और जो हमारे जानवर होंगे, चाहे वो टाइगर हो चाहे और कोई हो, उसके बारे में हम लोग बैठ के डिटेल एक प्रोजेक्ट बनवाएंगे और वो उत्तर प्रदेश सरकार को भेजेंगे। और जब माननीय मंत्री जी आएंगे तो उनके सामने भी विषय रखेंगे कि लॉयन के अलावा और जो जानवर हैं जिसको जनता देख सके, यहाँ डेवलप हो सके, यहाँ विकसित हो कर के और यहाँ पर्यटक आ सकें। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, आगरा के पर्यटक के जो लोग जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ मीटिंग करूँगा और पूरा ये पर्यटक स्थल ये बने। और यहाँ से लेकर के हमारा जो यहाँ चकन नगर क्षेत्र में चंबल में जो घड़ियाल का भी प्रजनन का बहुत बड़ा सेंटर यहाँ पर है दुनिया का, वहाँ से लेकर के पचनदा तक, पचनदा प्रोजेक्ट भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। उस पचनदा प्रोजेक्ट को भी एक आदर्श और अच्छा एक केंद्र बने, जिससे टूरिस्ट वहाँ पर आ सके, पर्यटक का केंद्र बने। ऐसी हमारी योजना है और हम लगातार इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं।